गुड इवनिंग दोस्तों, माय नेम इज शिव। वेलकम टू शारदा क्लासेस। आज स्पीकिंग इंग्लिश की दूसरी वीडियो, दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा इम्परेटिव सेंटेंस। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो इम्पोर्टेंस है आजकल वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस हम अपने पूरे दिन भर के जो हमारी एक रूटीन है उसमें अगर हम 100 सेंटेंस यानी 100 वाक्य बोलते हैं तो उसमें लगभग 10 से 15 यानी 15 से 20 टाइम हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें हम क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या इसमें क्या है इन्वॉल्व है। पहला तो हमें इसमें क्या सीखेंगे, आज्ञा देना। क्या सीखेंगे? आज्ञा देना, यानी क्या करेंगे, किसी को क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हम किसी को क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। किसी से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। या तो हम उनसे क्या कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि किससे क्या करते हैं, हम ऑर्डर करते हैं किसको, और किसी से हम क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो अब चलते हैं हम कुछ नए चीज़ पढ़ने के लिए। देखिए, जब हम किसी को भी आज्ञा देते हैं तो जनरली क्या बोलते हैं, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो बोलते हैं भैया कि बैठ जाइए, खाना खा लीजिए। जैसे अब अगर हम घर पे हैं तो हमारे पेरेंट्स या हमारे फैमिली हमको क्या कहती है कि बैठ जाइए, उठ जाइए, खाना खा लीजिए, मुंह धो लीजिए, तैयार हो जाइए, मार्केट चले जाइए, ठीक है, सब्जी खरीद लीजिए। अगर हम आते हैं कोचिंग में तो कोचिंग में हमारे साथ क्या, हमको क्या ऑर्डर दिया जाता है कि ध्यान से पढ़िए, शोर मत करिए, बैठ जाइए, बात मत करिए, ध्यान से सुनिए, एक दूसरे से बात मत करिए, ठीक है। तो ये हमको क्या दिया जाता है भैया, ऑर्डर दिया जाता है। अगर हम रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट हम जब किसी से करते हैं तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं भैया, कृपया। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कृपया बोलते हैं। और इंग्लिश में हमें क्या बोलना पड़ता है भैया, प्लीज़। क्या बोलना पड़ता है, प्लीज़। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्लीज़, ठीक है। तो आओ हम इसको स्टार्ट करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जब हम पहला सेंटेंस, या तो किसी को हम अगर ऑर्डर करते हैं तो कैसे भी करते हैं, आओ, आइए, आ जाइए, आइएगा, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ देखिए हम लिखे तुम आओ, क्या लिखे हैं, या आप आइए। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, कम। अच्छा, क्यों यू नहीं लिखेंगे? कि अगर हम यू कम लिखते हैं, अगर हम क्या लिखते हैं, यू कम लिखते हैं, तो ये क्या करते हैं हम, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। और जब हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अर्थ से अनर्थ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं सिर्फ कम। क्या कह सकते हैं, कम, ठीक है। और अगर किसी को हमें ये कहना हो कि भाई मत जाइए, मत पढ़िए, मत खाइए, मत सोचिए, तो हम क्या कहते हैं, उसको डोंट से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोंट से बोलते हैं। यानी यहाँ मैं लिखा हूँ कि मत आओ तो क्या होगा, डोंट कम, ठीक है। फिर अब आगे हम देखें, नेवर लिखा है। क्या है, नेवर का मतलब कभी नहीं भी होता है और कभी मत भी होता है। क्या होता है, कभी नहीं भी होता है और कभी मत भी होता है। अगर जैसे हम किसी से कहना है कि यहाँ मैं लिखा हूँ कि गाली कभी मत दीजिए या गाली कभी मत दो, तो क्या होगा भाई, नेवर अब्यूज। वैसे आगे में लिखा हूँ डू का हम देखिए, डू जो होता है, डू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, ठीक है। मेन वर्ब का काम नहीं करता, क्योंकि मेन वर्ब का काम करता तो यहाँ इसके बाद ऑब्जेक्ट आता, कोई वर्ब नहीं आता। चलिए यहाँ देखिए हमारा है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा,
और जैसे मैं लिखा हूँ हमेशा पढ़ो तो क्या होता है ऑलवेज रीड। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर कर रहा है कि सुनिए, क्या कह रहा है सुनिए, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे लिसन, क्या बोलेंगे लिसन। अगर आपको किसी को कहना है कि मत जाइए, क्या बोलना है कि मत जाइए, तो आप बोलेंगे डोंट गो। अगर क्या जाए कि कभी मत सोचिए, अगर मान लीजिए कि ऐसी बातें हैं जिसे आप उनको समझा रहे हैं, उनको कंसोल कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि भाई कभी मत सोचिए, ऐसा कभी मत सोचिए, यह कभी मत सोचिए, तो आप उनको कहेंगे नेवर थिंक दिस। क्या होगा, नेवर थिंक दिस। क्या होगा, नेवर थिंक दिस। अगर मैं कह दूं भाई कुछ ऐसे भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं अपने इंपरेटिव सेंटेंस में, एक वाक्य में भी ऐसे बोलते हैं कि जरूर जरूर आइएगा, क्या है जरूर आइएगा, तो हम उनको क्या बोलेंगे डू कम। क्या बोलेंगे डू कम। एक मूवी थी उसमें बताया था, एक मूवी थी उसका नाम है कि मेरे शादी में जरूर आइएगा। क्या है, मेरे शादी में जरूर आइएगा, तो यहीं से बोला जाएगा डू कम इन माई मैरिज। ठीक है, ऑलवेज का मतलब होता भाई हमेशा। जिसे कहा जाए कि एक वाक्य हम हमेशा डिप्रेशन हटाने के लिए और लोगों को मजबूत बनाने के लिए, लोगों की सोच को थोड़ा से सकारात्मक बनाने के लिए एक वाक्य बोलते हैं कि हमेशा मुस्कुराइए। क्या बोलते हैं, हमेशा मुस्कुराइए। तो क्या बोलते हैं भैया, अगर हमेशा मुस्कुराइए तो हम क्या लिखेंगे ऑलवेज। क्या लिखेंगे ऑलवेज स्माइल। क्या बोलेंगे ऑलवेज स्माइल। नहीं कहता कि हमेशा हमेशा ध्यान दीजिए, तो क्या होगा ऑलवेज केयर। क्या होगा ऑलवेज केयर। चलिए देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जो इंपरेटिव सेंटेंस है जिसको हम आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं, जिसमें हम अपना क्या बोलते हैं भैया ऑर्डर और रिक्वेस्ट और एडवाइस। तो इसका मेन ध्येय यही होता है कि हम जब जनरली रिक्वेस्ट करते हैं किसी से या ऑर्डर करते हैं, तो हम सेंटेंस को सिर्फ एक वाक्य में क्या, एक सेंटेंस को क्या करते हैं लगभग एक शब्द बोल के या दो शब्द बोल के हम क्या करते हैं खत्म कर देते हैं। तो एक वाक्य में, छोटे वाक्यों में बोलते हैं उसको। जैसे हम कहें आपको कि टीवी देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, तो क्या होगा भैया टीवी देख लीजिए तो होगा वॉच टीवी। अगर घर वाले बोल रहे हैं कि मान लीजिए लॉन्ग टाइम से आप टीवी देख रहे हो, तो बोलेंगे टीवी मत देखिए, तो यहाँ होगा डोंट वॉच टीवी। फिर अगर मान लीजिए आप किसी भी प्रिपरेशन, किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यही बताया जाता है कि भैया टीवी कभी मत देखिए, गाली कभी मत दीजिए, बुराई कभी मत करिए। तो ऐसे वाक्यों को हम नेवर में लेके जाते हैं। नेवर क्या हो जाएगा, टीवी कभी मत देखिए, तो क्या होगा नेवर वॉच टीवी। क्या हो जाएगा नेवर वॉच टीवी। टीवी जरूर देखिए, मान लीजिएगा न्यूज वगैरह आपको देखना है, तो क्या जाएगा डू वॉच टीवी। क्या हो जाएगा डू वॉच टीवी। बट आई विल नॉट से यू कि ऑलवेज वॉच टीवी। ठीक है, ऑलवेज रीड, हमेशा पढ़िए। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचिए। ऑलवेज डू बेटर, हमेशा अच्छा करिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ी से अपने घर पे, जैसे हम लोग घर पे जब अपने घर पे रहते हैं या अपने दोस्तों के बीच रहते हैं या तो अपने कोचिंग में या कहीं भी रहते हैं जहाँ हमारी एक मेजॉरिटी रहती है, जहाँ हम अपना क्या करते हैं जनरली क्या करते हैं एक अनुकूल बन के रहते हैं, वहाँ कैसे हम लोग इम्परेटिव का यूज़ करते हैं थोड़ा सा उस पर देखते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कह दिया कि मुझे पानी का बॉटल दे दीजिए, क्या बोल दिया कि मुझे पानी का बॉटल दे दीजिए, और मान लीजिए वो आपसे रिक्वेस्ट कर दिया कृपया मुझे पानी का बॉटल दे दीजिए, तो आप उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम उनको क्या बोलेंगे? बोलेंगे प्लीज़ गिव मी द बॉटल ऑफ वाटर। ठीक है, मुझे पानी का बॉटल मत दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा डोंट गिव मी वाटर बॉटल। ठीक है, जैसे कहा जाए कि रात में कोल्ड ड्रिंक कभी मत पीजिए या शाम में कोल्ड ड्रिंक कभी मत पीजिए, तो क्या हो जाएगा नेवर ड्रिंक
कोल्ड ड्रिंक इन द नाइट या इन द इवनिंग। जैसे यहाँ कहा जा कि बड़ों का सम्मान जरूर करिए, बड़ों का सम्मान जरूर करिए, तो क्या हो जाएगा भाई, बड़ों का सम्मान जरूर करिए तो हो जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, डू रिस्पेक्ट्स आवर एल्डर्स। फिर कहा जा कि हमेशा हमेशा पढ़िए, हमेशा पढ़ाइए, हमेशा सोचिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज थिंक, ऑलवेज रीड, ऑलवेज टीच। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि अब अगर हमारी मान लीजिए हमारे घर पे हमारे पापा या हमारे भाई या हमारी बहन कुछ भी कह रही हैं कि भैया देखिए सुबह में जल्दी उठ जाइए, सुबह में जल्दी उठ जाइए, तो क्या कहेंगे कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। फिर कहा जाए कि ज़्यादा बात मत करिए, ज़्यादा बात मत करिए, तो क्या होगा, डोंट टॉक मोर। ठीक है। झगड़ा मत करिए तो क्या हो जाएगा, नेवर क्वेरल। झगड़ा कभी मत करिए तो क्या हो जाएगा, हाँ, झगड़ा कभी मत करिए तो क्या हो जाएगा, नेवर क्वेरल। ठीक है। जरूर समझाइए तो क्या होगा, डू एक्सप्लेन, डू मेक अंडरस्टैंड। हमेशा हमेशा अपने कैरियर के बारे में सोचिए तो क्या हो जाएगा, डू थिंक अबाउट योर कैरियर। ठीक है। अगर हम मान लीजिए कहीं जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो अब रेस्टोरेंट में हम गए हैं तो वहाँ क्या बोलेंगे भाई, वेटर से बोलेंगे, उनको हम ऑर्डर देंगे कि मुझे मेनू कार्ड दे दीजिए। क्या बोलेंगे, मुझे मेनू कार्ड दे दीजिए। तो क्या बोलेंगे भैया, गिव मी मेनू कार्ड। ठीक है। मुझे एक पानी का बॉटल दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, गिव मी अ वाटर बॉटल। ठीक है। और जैसे कहा जाए कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम हमेशा क्या नेगेटिव में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंपरेटिव में, इसमें बोलते हैं, डोंट में बोलते हैं। जैसे कहा जाए कि ज़्यादा मत पढ़िए, क्या हो जाएगा, ज़्यादा मत पढ़िए, तो क्या हो जाएगा, डोंट रीड मोर। ठीक है। जैसे कहते हैं ज़्यादा बकवास मत करिए, तो क्या आता है, डोंट टॉक नॉनसेंस। क्या होता है, डोंट टॉक नॉनसेंस। अगर कभी कभी हम लोग गुस्से में रहते हैं तो एक वाक्य बोलते हैं कि मेरे सामने से हट जाइए। क्या बोलते हैं, मेरे सामने से हट जाइए या मेरे सामने से दफ़ा हो जाइए, तो क्या कहेंगे, गेट लॉस्ट बिफोर मी। क्या बोलेंगे, गेट लॉस्ट बिफोर मी। ठीक है। फिर जैसे कहा जाए कि जैसे कहते हैं कि मुझे बता दीजिए, अगर हम किसी से कह रहे हैं कृपया मुझे बता दीजिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लीज़ टेल मी। मुझे मत बताइए। ठीक है, मुझे मत बताइए, तो क्या कहेंगे, डोंट टेल मी। अगर कहा जाए कि मुझे कभी मत बताइए, तो क्या हो जाएगा, नेवर टेल मी। मुझे ज़रूर बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डू टेल मी। मुझे हमेशा बताइए, तो क्या होगा, ऑलवेज टेल मी। ठीक है। अब इसी बात को हम लोग सब पे लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कहा जाए, ठीक है, कि बैठ जाइए, तो क्या है, सिट। मत बैठिए तो डोंट सिट। इसमें हम कहेंगे कभी मत बैठिए, तो क्या हो जाएगा, नेवर सिट। इसमें क्या हो जाएगा, जरूर बैठ जाइए, तो क्या हो जाएगा, डू सिट। इसमें क्या होगा, हमेशा बैठ जाइए, मतलब क्लास में जाइए तो हमेशा बैठ जाइए, तो क्या होंगे, ऑलवेज सिट इन द क्लास। अब अगर मैं कहूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ठीक है तेल लगा लीजिए, तो क्या होगा, अप्लाई ऑयल। तेल मत लगाइए, डोंट अप्लाई ऑयल। ठीक है। कुछ और भी वाक्य बोला जाता है, जैसे कहा जाए, जैसे आपको घर पे बोला जाता है कि खा लीजिए, तो क्या होगा, ईट फूड। मान लीजिए बिना खाए आप सो रहे हैं, तो लोग कहें कि मत सोइए, तो क्या होगा, डोंट स्लीप। ठीक है। सो जाइए, तो क्या होगा, स्लीप। ठीक है। तो यही हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का इंपॉर्टेंस है। आज बस इतना, फिर कल मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। ठीक है।